एक बार की बात है। एक समय एक युवा लड़का एक साधु के पास पहुंचा। वो काफ़ी परेशान लग रहा था और उसने उस साधु से जाकर पूछा कि हे महात्मन, मैं अपने आप से परेशान हूँ, अपने आप से दुखी हूँ। बाहरी रूप से मुझे कोई दुख नहीं है, मैं धन धान्य से संपन्न हूँ, मुझे कोई शारीरिक रोग भी नहीं है, लेकिन मैं खुद से परेशान रहता हूँ, अपने मन से परेशान रहता हूँ। अक्सर मेरी बातों को कोई भी दोस्त गंभीरता से नहीं लेता है और ना ही मेरे परिवार के लोग मेरी किसी बात को गंभीरता से लेते हैं। मैं जो कुछ भी सलाह देता हूँ या तो वो उसे मजाक में उड़ा देते हैं या फिर उसे गंभीरता से लेते ही नहीं। आखिर मेरी बातों को कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता है? क्यों मेरी बातों पर कोई अमल नहीं करता? क्यों मेरी बातों पर कोई रुचि नहीं दिखाता? क्या कारण है? कृपया मुझे बताने का कष्ट करें और मेरे मन के इस दुख को दूर करें। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैं चलित ध्यान करके वापस आ रहा था। रास्ते में कुछ कौवे काँव काँव कर रहे थे और वहीं पर मैं जब चलता हुआ कुछ दूर आया, मुझे एक मोर की मधुर आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि कौवा कितना काँव काँव करता है। आदमी कौवे की आवाज़ को पसंद नहीं करता। मोर हमेशा सही परिस्थिति के हिसाब से बोलता है। जब भी बारिश होने वाली होती है और बादल आते हैं, बारिश की आशंका होती है, तो मोर अपनी मधुर आवाज़ में गाता है, जो सभी को प्रिय होता है, जो सभी के लिए अच्छा लगता है। ऐसे ही अगर इंसान सही परिस्थितियों के हिसाब से सही शब्द बोले, सही वाणी बोले, तो वही वाणी दूसरों के लिए संगीत हो जाती है और दूसरे लोग तुमसे सम्मोहित हो जाते हैं और उसी को लोग गंभीरता से लेते हैं। और दूसरी तरफ तुम यूं ही बिना किसी कारण के बोलते रहते हो, बिना किसी बात के बोलते चले जाते हो, तो फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। तुम उस कौवे की भांति हो जाते हो जिसकी वाणी कोई पसंद नहीं करता और बाद में तुम्हें गंभीरता से कोई नहीं लेता। इसीलिए वाणी को बुद्धिमानी से समय के अनुसार इस्तेमाल करना सीखो। अगर तुम नहीं सीखोगे तो समाज में तुम्हें कोई सम्मान या कोई गंभीरता से नहीं लेगा। ये सुनकर वो लड़का बोला कि हे महाराज, मैं जानता हूँ कि मैं ज़्यादा बोलने की बीमारी से ग्रस्त हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं ज़्यादा बोलने की बीमारी से ग्रस्त हूँ। मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाता और ना ही मैं इतना बुद्धिमान हूँ कि अपने शब्दों को नाप तोल कर बोलूं। मैं तो किसी से बात करते वक्त इतना सोचता भी नहीं कि मुझे अपने शब्द किस तरह से इस्तेमाल करना है। मैं तो किसी से बात करते वक्त इतना सोचता भी नहीं कि मुझे अपने शब्द किस तरह से इस्तेमाल करना है। कृपया करके आप कुछ ऐसी परिस्थितियां बता दीजिए जहां पर मुझे कम बोलना है या फिर बोलना ही नहीं है, हमेशा चुप रहना है। अगर आप हमारा ऐसे मार्गदर्शन कर सकते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा और मुझे ज़्यादा दिमाग और बुद्धि लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि वैसे तो इंसान को हर परिस्थिति में सोच समझकर बोलना चाहिए, लेकिन वो हमेशा होश में नहीं रह पाता है, ध्यान में ही नहीं रह पाता है। तो मैं तुम्हारे दैनिक जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियां बता रहा हूं जहां पर तुम्हें हमेशा चुप रहना है। अगर तुम ऐसी जगहों पे कुछ बोलोगे तो तुम्हारा अपमान ही होगा या फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेगा। सबसे पहली जगह या यूं कहें परिस्थिति जहां पर इंसान को चुप रहना चाहिए, वो है जब किसी ऐसे विषय के बारे में बातचीत हो रही हो
जिस विषय में आपको कोई जानकारी ही ना हो, तो ऐसी स्थिति में टांग अड़ाना, व्यर्थ का ज्ञान देना जिसमें आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपना ज्ञान देने के लिए उत्सुक हैं, तो ऐसी जगहों पर आपका अपमान ही होगा। जरा तुम खुद सोचो, जब कोई बीमार आदमी अपनी बीमारी के बारे में चर्चा कर रहा हो, आपको औषधि के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी आप व्यर्थ में ही उसे ऐसी औषधि के बारे में ज्ञान दे रहे हैं जिसका उसकी बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऐसे में आप अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथों से गंवा रहे होते हैं और आपको पता नहीं होता कि ऐसी परिस्थितियों में आदमी को हमेशा सुनना चाहिए। ध्यान से सुनना भी एक कला होती है। अगर आप सुनने का दिखावा करेंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाले आदमी को यह एहसास होता है कि ये मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहा है। इसीलिए जब आपको किसी विषय के बारे में पूरी तरह से जानकारी ना हो, तो वहाँ पर केवल अपने कान लगाना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप उस इंसान की बात ध्यान से सुन सकते हैं और इसी में आप दोनों के बीच एक संबंध पैदा होगा और वो संबंध सच्चा होगा। सामने वाले के मन में आपके लिए इज्जत होगी, क्योंकि आपने उसकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुना है और इस बात का पता सामने वाले को भी होता है। तो हम बिना ही कुछ बोले सुनने मात्र से किसी को अपना मित्र या दोस्त बना सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। दूसरी जगह जहां इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए वो है खाना खाते वक्त। खाना इंसान को हमेशा चुप रहकर खाना चाहिए। ये बात आपने कभी ना कभी बड़े बुजुर्गों से सुनी होगी। बुद्धिमान लोग एकदम शांत होकर भोजन करते हैं, एक एक टुकड़े का स्वाद लेकर भोजन करते हैं, परिपूर्ण होकर भोजन करते हैं। जब ऐसा भोजन आपके अंदर पहुंचता है तो आपके अंग अंग तक ऊर्जा पहुंचती है। अक्सर हम भोजन करते वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन मौन रहकर पूरा स्वाद लेकर उस भोजन को कभी नहीं करते। हम उस भोजन को करते वक्त आधे अधूरे ही रहते हैं और इसीलिए हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है। जरा तुम खुद सोचो, बौद्ध भिक्षु हमेशा भिक्षा लेकर भोजन करता है, वो भी मामूली से एक वक्त के लिए। तो वह एक वक्त भोजन करने के बाद भी स्वस्थ रहता है। वो इतने उत्साह, जोश और आनंद से भरे होते हैं और हम इतना खाना खाते हैं, इतनी सारी भोजन की सामग्री हमारे लिए उपलब्ध होती है, लेकिन हमारे शरीर में कोई भी ऊर्जा नहीं होती। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम अपना भोजन होश में नहीं करते, परिपूर्ण होकर भी नहीं करते, मौन रहकर भी नहीं करते। इसीलिए अपना भोजन हमेशा मौन रहकर ही करें। तीसरी परिस्थिति वो होती है जहाँ पर आपने चुप रहना सीख लिया, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने ऊपर विजय हासिल कर ली। जी हाँ, गुस्से में शांत रहना या चुप रहना इतना आसान नहीं होता। अक्सर हम गुस्से से भरकर कुछ ऐसे शब्द या अपशब्द बोल जाते हैं जिसका पछतावा हमें हमेशा रहता है, लेकिन जुबान से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता और शब्दों को कभी मिटाया नहीं जाता और वो जिंदगी भर हमारे मन से जुड़ चुका होता है। और वो गुस्से में बोला गया अपशब्द हमारे चित्त को समय समय पर बेचैन करता रहता है, दुखी करता रहता है। लेकिन गुस्से के वक्त चुप रहना सीखना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। गुस्से में आदमी का अपने ऊपर काबू कहाँ रहता है, अपनी इंद्रियों को वश में कहाँ रख पाता है। इसीलिए इस कला को आप तभी सीख सकते हैं
जब आप गुस्सा भी होश में रहकर कर पाएं। जब भी आपको गुस्सा आए, आपके दिमाग में एक ही बात आए कि हमें चुप रहना है, मुझे किसी से गाली गलौज नहीं करना, मुझे किसी से कोई अपशब्द नहीं कहना। और जब ये विचार गुस्से के साथ जुड़ जाता है और धीरे धीरे ये आदत बन जाता है, तो आप अपने गुस्से को भी अपने काबू में करना सीख जाते हैं। जब भी कभी गुस्सा आए तो किसी को कुछ बोलने की बजाय कुछ शारीरिक व्यायाम करना शुरू कर दो। उछलना, भागना, दौड़ना, जाके जिम करना, कुछ भी आप ऐसा व्यायाम कर सकते हो जिसमें आपका शरीर थक जाए। तब आप पाएंगे कि जब आपका शरीर थक जाता है तो आपका मन भी शांत हो जाता है। आपने उस गुस्से की ऊर्जा को सकारात्मक रूप दे दिया। और यही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है, जो दूसरे के तानों से भी अपना घर बना लेता है, अपनी कामयाबी के रास्ते निकाल लेता है। वही सच में बुद्धिमान है, जो जहर को भी दवा बनाकर इस्तेमाल करना सीख जाए। वही एक बुद्धिमान आदमी होता है। चौथी जगह जहां आपका चुप रहना सबसे बेहतर होता है, वो है जब चार लोग एक समूह में बैठकर बातें कर रहे हों, कोई बैठक कर रहे हों। तो वहाँ पर जब चार लोग बात कर रहे होते हैं तो चार लोग एक साथ बात नहीं कर सकते। एक बार में केवल एक ही व्यक्ति बोलेगा और तीन सुनेंगे, तभी वो बैठक कामयाब हो पाएगी, तभी वो चर्चा सही रूप में आगे बढ़ पाएगी। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा बैठा हुआ है जो बीच में ही दूसरे की बात काट कर अपनी बात को ऊपर रखना चाहता है, तो ऐसे में वो चर्चा या वो बैठक आपको कहीं नहीं पहुंचाएगी और चारों लोगों के बीच आप सबसे मूर्ख कहलाओगी। अगर आपको अपनी बात कहनी है तो सामने वाले को अपनी बात पूरा करने दो, उसके बाद अपने विचार रखो। यही एक जेंटलमैन या सभ्य पुरुष की पहचान होती है। और आखिरी जगह, अगर हमारे माता पिता हमें कुछ कह देते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें किसी बात पर डांट देते हैं या हमें थप्पड़ भी मार देते हैं, तो ऐसी जगहों में आपका चुप रहना ही उनके प्रति सम्मान दिखाएगा, आपका उनके प्रति आदर भाव दिखाएगा। अगर आप उनके सामने उनका विरोध या प्रतिरोध कर देते हैं तो वो गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, लेकिन वो कही गई बात, वो विरोध किया हुआ शब्द या फिर कुछ भी उल्टा सीधा हमेशा आपके मन को सताएगा। और आपके माता पिता को हमेशा यही लगेगा कि आज ये हमारी इज्जत नहीं करता, आज ये हमारी बात नहीं मानता, क्योंकि आज ये अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। ऐसी ऐसी बातें उठेंगी, ऐसे ऐसे तंज कसे जाएंगी। इसीलिए ऐसी जगहों पर आप मौन रहिए, चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। अपने गुस्से को अपने अंदर ही पी लीजिए, कुछ व्यायाम कर लीजिए, भाग लीजिए, दौड़ लीजिए, आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। आखिर में उस साधु ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा कि कम शब्दों में अपनी भावनाओं को उतारना सीखो। शब्द हथियार की तरह होते हैं। बोलो तो होश में बोलो, ध्यान में बोलो। जीवन शैली ऐसी बना लो कि आप जब भी बोलो पूरे होश में रहकर बोलो, पूरे आनंद के साथ बोलो, पूरे प्रेम के साथ बोलो। ऐसी वाणी बोलो जो दूसरे के दिल को ठंडक पहुंचाती हो। और यह तभी संभव है जब आप प्रतिक्षण होश में रहें। इसके बाद वह युवा लड़का उन साधु के समक्ष नतमस्तक हुआ और उनको प्रणाम करता हुआ अपने घर चला गया। प्यारे साथियों, इस कहानी के माध्यम से आप यह तो समझ ही गए होंगे कि आपके लिए मौन रहना कितना फायदेमंद है। साथियों, हमारे इस वीडियो से अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन आए तो ही हमारा यह वीडियो बनाना सफल होगा।
धन्यवाद।